हेलो एवरीवन। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ लेक्चर नंबर 2। अभी हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने 4 प्रॉपर्टीज किया था, उसके बेसिस पे सम्स किए थे। ठीक है, आज भी ये जो स्टार्टिंग के सम्स हैं हम वो प्रॉपर्टीज के रिलेटेड करेंगे। तो अगर तुम लोग ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर नंबर 1 देखो, क्योंकि सारे सम्स सारे मतलब ये जो सम्स है उसके ऊपर बेस्ड है। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 3। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 का सम नंबर 3 ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट का एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसके बेसिस पे बाकी दो सम्स है वहां पे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर टुडे विल बी। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सेट का सम नंबर 3। ठीक है, ये जो मैंने करवाया था ये मैं फिलहाल रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग पहले लेक्चर देख लो, वहां पे मैंने अच्छे से इसको बताया। तो लेट्स स्टार्ट विद दी सम नंबर 3 प्रॉब्लम सेट का। पहले मैं रीड करता हूँ आराम से, ठीक है, बाद में देखते हैं क्या करना है इसमें। Ratio of areas of two triangles with equal heights is 2:3. If the base of smaller triangle is 6 centimeter, then what is the corresponding base of the bigger triangle? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे है ना, हमें कुछ असाइन करना पड़ेगा। पहले तो देखो एरियाज के बारे में लिखा है यहाँ पे और बेस के बारे में लिखा है, तो ये हम लोग असाइन करेंगे पहले तो हम लोग लिखेंगे लेट एरिया एंड बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल बी A1 एंड B1 रिस्पेक्टिवली। पहले ट्राइंगल के लिए हमने A1 लिया और B1 मतलब स्मॉलर ट्राइंगल के लिए, तो बिगर ट्राइंगल के लिए क्या लेना पड़ेगा बताओ। यस, तो लेट द एरिया एंड बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल बी A2 एंड B2 रिस्पेक्टिवली। अभी सम को थोड़ा समझते हैं। वो लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ये समझते हैं। पहला वर्ड आता है रेशियो। रेशियो का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे रेशियो किसका है, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दैट इज A1 अपॉन A2, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है जो बाद में हम यूज करने वाले हैं, तो इसको मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ, बाद में ये यूज करने वाले हैं। उसके बाद लिखा है इज का मतलब होता है इज इक्वल्स टू 2:3। 2:3 का मतलब होता है 2/3। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये है। If the base of smaller triangle is 6, स्मॉलर ट्राइंगल ये रहा, उसका बेस क्या है B1, तो कॉमा B1 का वैल्यू दिया है कितना है 6 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। बिगर ट्राइंगल का बेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, दैट इज व्हाट दे वांट अस टू फाइंड। अभी देखो जैसे मैंने बताया, जो लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में 4 प्रॉपर्टी है वो हम लोग यूज करने वाले हैं। इसके लिए मैंने बोला अगर नहीं देखा है वीडियो तो एक बार देख के आओ, तो ये इजी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे बोला है ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था अगर ट्राइंगल्स को इक्वल हाइट्स है तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो अपने को सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला रहेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ऐसा क्यों, बिकॉज ये फॉर्मूला है। एंड रीजन में आएगा हैविंग ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ठीक है, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। अब इसे वैल्यूज हमें डालने हैं बस, और हो गया। A1 अपॉन A2 का वैल्यू क्या है 2/3, देयरफॉर 2/3 इज इक्वल्स टू B1 6 है, चेक करो B1 कितना है 6 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है B2। करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी, वेरी इजी, और आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 वैसे रहेगा, ये B2 इसके पास जाएगा तो मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल्स टू ये 6 वैसे रहेगा, ये 3 इसके पास जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर ये 2 को वहां पे भेज देते, तो B2 इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18। ये 2 वहां पे गया, मल्टीप्लाई था वहां पे जाएगा तो डिवाइड में आएगा, 2 9 जा 18, बराबर है ना। देयरफॉर B2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। नाउ ये जो लास्ट में जब लिखोगे ना तो ये पूरा ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वो पूरा लिखना, फाइन, इजी। अभी चलो नेक्स्ट सम देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट सम। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1.1 sum number 3. Let's understand the question properly. They are saying that PS is perpendicular to ray RQ and QT is perpendicular to ray PR, segment PR. If QR का length is 6, PS is 6 and PR is 12, they want us to find the length of QT. ठीक है, अब वो फाइंड करने के लिए, लेंथ QT फाइंड करने के लिए आई एम गोइंग टू हाईलाइट अ ट्राइंगल। ठीक है, अभी ध्यान से देखना।
ये वाला ट्राइंगल मैंने हाईलाइट किया, इसमें हमें QT फाइंड करना है। अभी इफ यू सी ना, फॉर दिस ट्राइंगल QT इज नथिंग बट द हाइट, क्योंकि 90 डिग्री है। अगर ये हाइट है तो PR उसका क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। Whenever you have a height and a base, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, क्योंकि ये PQR है, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। बेस कौन सा है, PR, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कौन सा है जो हमें फाइंड करना है, QT। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, हमें जो फाइंड करना है ना, उसको छोड़ के बाकी सबका वैल्यू होना ही चाहिए, तो ही हमें मिलेगा। जैसे एन एग्जाम्पल, हमें फाइंड करना है QT, तो उसके लिए PR का वैल्यू होना ही चाहिए, जो कि है। ठीक है, उसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का वैल्यू होना ही चाहिए। अभी पूरे क्वेश्चन में देखो उसका वैल्यू नहीं है। अब ये फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमें कुछ यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हिंट में लिख देता हूँ, लेट मी राइट दी हिंट, HINT, हिंट। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज मिसिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो हमें सिर्फ फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर ये फाइंड कर दिया तो अपना सम हो गया। ठीक है, लेट्स से हाउ टू फाइंड, ये इग्नोर करो फिलहाल तो। ओके, वो फाइंड करने के लिए, ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू सी हाईलाइट दिस। अभी ध्यान से देखना है, जो ट्राइंगल है PQR का, इसका एरिया फाइंड करना है। अब फॉर दिस ट्राइंगल अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो QR है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेस। अगर QR बेस है तो हाइट कौन सा रहेगा, सोच के बताओ। देखो हाइट हमेशा कैसे रहेगा, देखो अगर ये बेस है, हाइट हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगा, यहां से आएगा हाइट। ठीक है, वहां से स्ट्रेट लाइन जाएगा इस तरह से। इसको मैं रेड कर देता हूँ पहले, यहां से ऐसा स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगा। वापस एक बार बोलता हूँ, ठीक है, अगर मुझ ये QR बेस अगर मैंने लिया, ठीक है, तो उसका हाइट कहाँ से होगा, जो भी बेस होता है उसका हाइट हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से ही आएगा। वहां से आपको क्या ड्रॉप करना है, 90 डिग्री। तो अगर QR बेस है तो हाइट कौन सा हो जाएगा, PS विल बी द हाइट ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो बेस का वैल्यू कितना है, 6, हाइट का वैल्यू कितना है, 6। बेस भी है, हाइट भी है, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कौन सा है, QR, ये वाला बेस है। ठीक है, और हाइट कौन सा है, PS। तो QR मल्टीप्लाई बाय PS हो जाएगा। ठीक है, QR मल्टीप्लाई बाय PS। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, आई कीप इट एज इट इज, हाफ वैसे ही है। QR का वैल्यू इज नथिंग बट, देखो चेक करो कितना है, 6 है, ये रहा। तो 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय PS का वैल्यू कितना है, देखो 6 है। 2 1 2, 2 3 6, 6 3 18। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 18 स्क्वायर यूनिट्स। अभी सर ये क्या है स्क्वायर यूनिट्स, देखो वेन एवर वी आर डीलिंग विद एरिया तो आता है स्क्वायर। ठीक है, या तो हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो स्क्वायर सेंटीमीटर, या स्क्वायर मीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ना ही सेंटीमीटर है ना ही मीटर है, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, यूनिट्स लिखना पड़ता है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू राइट। नाउ इफ यू सी, हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मिल चुका है। अभी जो हमें फाइंड करना है हम फाइंड कर सकते हैं। पता है, मैंने एक हिंट लिखा था यहाँ पे, यहाँ पे एक हिंट लिखा था। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का वैल्यू मिल गया, देन आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ QT। ठीक है, हाउ, सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस। ट्राइंगल में देखो, और बेस कौन सा रहेगा, अभी ये नहीं रहेगा, ये वाला बेस रहेगा, PR विल बी द बेस, क्योंकि ये हाइट है ना, उसके लिए ये बेस ले रहे हैं अभी। सो PR विल बी द बेस एंड QT विल बी द हाइट। देयरफॉर P एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू कितना आ गया, 18। सो वहां पे 18 लिख देता हूँ। हाफ PR का वैल्यू कितना है, चेक करो, PR का वैल्यू है 12, तो आ गया 12 इंटू, ये तो हमें फाइंड करना है, 2 1 2, 2 6 12। देयरफॉर QT, अभी देखो क्या 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 बच गया, 18 यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज 18, सो 18 यहाँ पे है, दैट इज इक्वल्स टू, राइट में क्या बचा, 6 मल्टीप्लाई बाय QT, ये बच गया। अभी इसका वैल्यू फाइंड करना है तो 6 को भेजो वहां पे, तो QT इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 6।
6 1 6, 6 3 18, देयरफॉर QT का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर के मीटर कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पे है तो यूनिट्स आएगा। ठीक है, और मैंने बताया जो भी आंसर मिलता है उसको एक बॉक्स में डालो। ठीक है, अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, कीप इट इन द बॉक्स एंड इट इज डन। So easy sum. Now let's go for a very important concept. ठीक है, बहुत बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो सम आएगा एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखना वो सम। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। नाउ henceforth, ठीक है, इन थियोरम्स एंड प्रूफ वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस 3 सिचुएशन जहां पे दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा इक्वल। लेट्स सी 3 केसेस। केस नंबर 1 सबसे इजी है। ठीक है, दो ट्राइंगल दिया रहेगा, एक हाइट दिया रहेगा जिसका लेंथ दिया रहेगा। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का हाइट का लेंथ ऑलरेडी दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स का हाइट इक्वल है। अगर हाइट इक्वल है तो हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी है A1 अपॉन A2। हाइट इक्वल है तो आएगा B1 अपॉन B2। ठीक है, दिस वाज वेरी सिंपल केस। केस नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट। फॉर दैट आई टेक टू पैरेलल लाइंस, लाइन L एंड लाइन M। मैंने एक ट्राइंगल लिया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप टेकन अ ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल। अभी देखोगे, सी इफ यू सी द ट्राइंगल इज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ये बिटवीन क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, वो समझने के लिए, ठीक है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड बिटवीन क्या होता है, सो वन वर्टेक्स, एक मिनट, हाँ, वन वर्टेक्स शुड बी ऑन वन पैरेलल लाइन एंड अनदर टू वर्टाइसेस शुड बी ऑन अनदर पैरेलल लाइन। तभी मैं बोलूंगा कि ट्राइंगल इज बिटवीन टू पैरेलल, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। अभी मैं क्या करूंगा, एक और ट्राइंगल लेता हूँ दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है, दैट इज ट्राइंगल PQR। जैसा मैंने बोला, वन वर्टेक्स ऑन वन पैरेलल लाइन, अनदर वर्टेक्स इज ऑन अनदर। ठीक है, तो बीच में है। अभी देखो, अगर मैं एक हाइट लेता हूँ यहाँ पे जिसका लेंथ दिया नहीं है, और अगर एग्जाम में पूछा क्या दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल है, तो आंसर हैज टू बी यस। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि सपोज जैसे एन एग्जांपल, अगर मैं इसको लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो ये भी कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर, बिकॉज दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है ना। सो यहाँ पे हाइट अगर नहीं भी दिया है, उसका लेंथ नहीं भी दिया है, और अगर पूछा है क्या दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल है, आपको लिखना है यस द हाइट्स आर इक्वल। ठीक है, और उसका रीजन भी लिखना है। रीजन कुछ इस तरह से लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट कौन से दो लाइंस पैरेलल है, दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। उसके बाद दोनों ट्राइंगल का नाम लिखना है और बोलना है दे लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस L एंड M। ये दो रीजन के वजह से दोनों ट्राइंगल्स का हाइट इक्वल हो जाएगा। जैसे ही हाइट इक्वल हो गया, अब हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू, हाइट इक्वल है तो B1 अपॉन B2। ठीक है, सो दिस इज केस नंबर 2। नाउ थर्ड केस। अच्छा, उसके पहले एक सम देख लेते हैं, फिर थर्ड केस पे जाते हैं। ठीक है ना। सम नंबर 4, प्रैक्टिस सेट 1.1 का सम नंबर 4। ठीक है, अंडरस्टैंड। दे आर सेइंग दैट AP is perpendicular to BC, AD is parallel to BC। ठीक है, ये दिया है तो मैं पहले वही लिख देता हूँ, AD is parallel to BC। They want us to find area of triangle ABC upon area of triangle BCD इस टू बोला है। अभी यहाँ पे वो चार में से एक प्रॉपर्टी यूज करना है, अभी थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, से इफ यू ऑब्जर्व दोनों ट्राइंगल्स ABC ये वाला एंड BCD ये दूसरा वाला, इफ यू सी दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है। मैंने अभी अभी बताया कि दो ट्राइंगल्स अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में है तो क्या इक्वल होगा, उनका हाइट्स। ठीक है, तो ये ट्राइंगल में फिलहाल तो हाइट इक्वल है, तो पहले मैं वो रीजन लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे, देखो पहले तो लिखना है दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, फिर दोनों ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD लाई बिटवीन, किसके बीच में है, लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये लिखना कंपलसरी है, ये दोनों पैरेलल लाइंस।
ये दोनों के वजह से, बिकॉज बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, उसके वजह से दोनों का हाइट क्या हो जाएगा, इक्वल। देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल। ठीक है। नाउ टेल मी, अगर हाइट इक्वल हुआ तो फॉर्मूला सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। लुक एट ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, उसका बेस कौन सा है, बीसी। एंड दूसरा ट्राइंगल बीसीडी, उसका भी बेस कौन सा है, बीसी, मतलब बेस भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो दे हैव कॉमन बेस, दोनों का बेस सेम है। ठीक है, कॉमन बेस। अभी ध्यान से देखो, हाइट भी इक्वल हुआ, बेस भी इक्वल हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये बेस, हाइट भी इक्वल, बेस भी इक्वल, तो क्या इक्वल होगा, यस, उनके एरियाज। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वो इक्वल हो जाएगा विथ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। रीजन में लिखना है, ट्राइंगल्स हैविंग triangles having equal heights, having equal heights and equal bases and equal bases। ठीक है, ये रीजन लिखना है, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट एंड इक्वल बेसिस, उसके वजह से उनका एरिया इक्वल। अभी देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, फाइंड करने बोल रहे हैं। ठीक है, फाइंड का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना है। अभी वैल्यू कैसे मिलेगा, ध्यान से देखना। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये है ना, ये इसको मैं लेफ्ट में डालूंगा। अगर ये लेफ्ट में जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, इसको मैंने वहां पे भेज दिया। अभी राइट में कुछ नहीं बचा तो क्या रहेगा, 1। ठीक है, अभी तुमको मालूम है अगर नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या होना चाहिए, नीचे भी 1 होना चाहिए। देयरफॉर आंसर क्या आ गया, 1:1। तो फाइनल आंसर में लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू, जैसे उन लोग को चाहिए ना वैसे लिखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इज इक्वल्स टू 1:1। तो 1:1, और इसको एक बॉक्स में डाल देना। ठीक है, वेरी इजी सम। चलो एक और सम करते हैं, और नहीं उसके पहले हम लोग ये करते हैं, जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट। ठीक है, थर्ड थर्ड बाकी रह गया, लास्ट एंड द फाइनल केसेस। फॉर दैट अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ ट्राइंगल, आई टेक अ पॉइंट ऑन बीसी एंड आई एम गोइंग टू जॉइन एडी। ठीक है, कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 2, नहीं, तीन ट्राइंगल्स। ठीक है, देखते हैं कौन सा तीन ट्राइंगल्स है। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीडी, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल एडीसी, और तीसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी। अभी क्या करते हैं ना, तीनों ट्राइंगल्स का बेस निकालते हैं, तीनों ट्राइंगल्स का हाइट निकालते हैं। ठीक है, लुक एट ट्राइंगल ए बी डी। एक मिनट, लुक एट ट्राइंगल ए बी डी, मैं पहले हाईलाइट करता हूँ, इजी रहेगा। लुक एट ट्राइंगल ए बी डी, इसमें मैं बी डी को बेस लेता हूँ। अगर बी डी बेस है तो हाइट यहाँ से आना चाहिए। ठीक है, मैंने लास्ट में बताया था। तो लेट मी ड्रॉ अ हाइट यहाँ से, तो ए ई उसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में अगर बी डी बेस लिया मैंने, ठीक है, तो ए ई उसका क्या हो जाएगा, हाइट। लुक एट द सेकेंड ट्राइंगल, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ट्राइंगल ईडीसी, मैं बेस ले रहा हूँ डीसी। अब आप लोग मुझे बताओ इसका हाइट क्या रहेगा, बोलो बोलो। यस, इट हैज टू बी ए ई। अरे ए ई कैसे सर, देखो मैंने इसके पहले ही बताया था, अगर ये बेस है तो उसका हाइट सामने वाले वर्टेक्स से जाएगा। ठीक है, सो अगर डीसी बेस है तो उसका हाइट कौन सा रहेगा, ए ई। एंड लास्ट ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में सपोज मैंने बीसी बेस लिया, तो हाइट कौन सा रहेगा, ए ई। सो बीसी इज द बेस एंड ए ई इज द हाइट। नाउ इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, तीनों ट्राइंगल्स में क्या इक्वल आ रहा है, हाइट। अब ये हुआ कैसे, ठीक है, ये होने का दो रीजन है। क्या रीजन है, अगर ध्यान से देखोगे, यहां से ही दिखा देता हूँ। ये तीनों ट्राइंगल्स का हाइट देखो एक ही पॉइंट से हमने ड्रॉ किया, कैन यू सी दैट, यहां से ड्रॉ किया। वो ट्राइंगल ए बी डी होने दो, ट्राइंगल ए डी सी होने दो, या ट्राइंगल ए बी सी होने दो। ठीक है, सो कैन आई से तीनों ट्राइंगल्स के लिए एक कॉमन वर्टेक्स है। यस आई कैन से दैट। यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों ट्राइंगल्स के लिए इफ यू सी प्रॉपर्ली, हमने ए से ही हाइट ड्रॉ किया तीनों ट्राइंगल्स के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तीनों ट्राइंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स, ये रीजन नंबर 1 हो गया। सेकेंड रीजन देखेंगे। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
इट हैज कॉमन वर्टेक्स, तीनों ट्राइंगल्स को कॉमन वर्टेक्स है। दूसरा रीजन, अभी ट्राइंगल्स के बेसिस देखेंगे, ठीक है। पहला बेस है बी डी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल का एडीसी का बेस है डीसी, और तीसरे ट्राइंगल का बेस है बीसी। अगर ध्यान से देखा रहेगा तीनों का बेस एक ही लाइन पे है, दैट इज बीसी। कहा चलेगा दैट इज बीसी बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन, ठीक है। ये दो रीजन की वजह से, एक और दो, इसके वजह से तीनों ट्राइंगल्स का हाइट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, नहीं समझा तो एक और बार ये वाला वीडियो देख लो, इतना पार्ट देख लो, समझ में आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अभी क्वेश्चन में या तो एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है, एक ट्राइंगल देंगे इस तरह से और पूछेंगे क्या तीनों ट्राइंगल्स का हाइट इक्वल है। आपको बोलना है हाँ। पहले तो अगर मैं समझ में आता है तो ये हाइट नहीं है, हाइट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर मुझे हाइट ड्रॉ करना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा, ये वाला, यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगा इस तरह से। अभी वो लोग बोलेंगे बिना ड्रॉ किए मुझे बताओ, बिना ड्रॉ किए हाइट नहीं ड्रॉ करना है और बताओ क्या तीनों ट्राइंगल्स में हाइट इक्वल है, तो आंसर हैज टू बी यस। उसका मैंने दो रीजन बताया। पहला तो, पहला रीजन क्या था, कॉमन वर्टेक्स, और तीनों के बेसिस किस पे काम कर रहे हैं, एक ही लाइन पे, ठीक है। सो तीनों ट्राइंगल हैव कॉमन बेस, सॉरी कॉमन वर्टेक्स, एंड ऑल्सो द बेसिस आर कॉमन। एल पी, पी एम एंड एल एम के बेस एक ही है, एक ही लाइन पे है, दैट इज एल एम। ये दो रीजन की वजह से ट्राइंगल्स के हाइट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी फायदा क्या है, फायदा ये है कि अभी हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। अभी ट्राइंगल का नाम अगर चेंज भी कर दिया, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइट इक्वल है। तो फॉर्मूला में वही आएगा, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। इवन इफ दे आर चेंजिंग द ट्राइंगल अगेन, फॉर्मूला वही रहेगा, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, क्योंकि हाइट इक्वल है। ठीक है ना, शॉर्टकट दे देता हूँ आपको। अभी देखो ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में टोटल कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 एंड 4, चार पॉइंट्स हैं। माय क्वेश्चन इज लुक एट पॉइंट बी, ठीक है, हाईलाइट करता हूँ। लुक एट पॉइंट बी, लुक एट पॉइंट डी एंड लुक एट पॉइंट सी एंड टेल मी व्हाट टाइप ऑफ पॉइंट्स आर दे। यस, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि एक ही लाइन पे है, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 पॉइंट्स, ठीक है, 4 पॉइंट में से, टोटल 4 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट कैसा निकला, कोलिनियर, तो आंख बंद करके सीधा लिख देना तीनों ट्राइंगल्स के हाइट इक्वल है। यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑल द 3 ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये शॉर्टकट है। तो टोटल कितना पॉइंट देखना है आपको, 4, ठीक है। टोटल 4 पॉइंट देखना है, उसमें से 3 पॉइंट क्या होने चाहिए, कोलिनियर, तो क्या इक्वल हो जाएगा, हाइट इक्वल हो जाएगा। एक बार हाइट इक्वल हो गया तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी इसमें भी हम लोग देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, एंड जो पॉइंट बच गया नॉन कोलिनियर वो कॉमन वर्टेक्स है। अभी फॉर्मूला में देखो क्या आएगा, ए वन अपॉन ए टू, हाइट इक्वल है तो बी वन अपॉन बी टू। अब डायग्राम में देखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे जो कॉमन वर्टेक्स है उसको छुपा दो। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, ए, छुप गया देखो, और आंसर आ गया बी डी अपॉन डी सी। अगर ट्राइंगल का नाम चेंज भी करते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ कॉमन वर्टेक्स को छुपाना है और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमन वर्टेक्स को छुपा दो एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा शॉर्टकट। नाउ लेट्स सी द सम बेस्ड ऑन दैट, ये अभी नहीं देखते, ठीक है। 4 पॉइंट में से 3 कॉमन है, कोलिनियर। अभी सीधा सम पे जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द सम प्रॉपर्ली। दे आर सेइंग दैट इन ट्राइंगल एबीसी बी डैश डी डैश सी, इसका मतलब होता है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। बी डी का वैल्यू है 7, बी सी का वैल्यू है 20, ठीक है। अब क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, ये सारे एरियाज फाइंड करने बोल रहे हैं। तो पहले मैं ना बी सी का वैल्यू फाइंड करता हूँ। इफ यू सी बी सी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज बी डी प्लस डी सी। इसको बोलते हैं बिटवीननेस, लिखने का कैसा, बी डैश डी डैश सी, ठीक है। अभी मैं सब वैल्यूज डाल देता हूँ पहले। बी सी का वैल्यू दिया है 20, बी डी का 7 दिया है, प्लस डी सी। ये 7 वहां पे जाएगा लेफ्ट में, माइनस होगा। सो डी सी इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7 इज 13 यूनिट्स, ठीक है। वी गॉट ऑल द वैल्यूज। अब स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट वाला पार्ट से, ठीक है। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला, इससे स्टार्ट करते हैं। अभी देखो हमें एरिया अपॉन एरिया का रेशियो चाहिए। इसके लिए 4 प्रॉपर्टी में से हमें कोई एक यूज करना है। अभी मैंने शॉर्टकट बताया। टोटल कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 एंड वहां पे है 4,
ठीक है। ये 4 पॉइंट में से ये 3 पॉइंट कैसे है, कोलिनियर। मैंने आपको क्या बताया, 4 पॉइंट में से अगर 3 कोलिनियर है, आग बंद करके तीनों ट्राइंगल्स का हाइट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन 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 हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि हाइट इक्वल है, हमें वो 2 रीजन लिखना पड़ेगा। पहला रीजन, ये जो तीनों ट्राइंगल है ना, दे हैव, उनका जो हाइट निकलेगा ये हो जाएगा कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तीनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन वर्टेक्स। तो पहले वो लिखेंगे। सो हम लिखेंगे ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ए बी डी कॉमा ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला दूसरा ट्राइंगल ए डी सी, एंड तीसरा ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये तीनों ट्राइंगल के लिए एक कॉमन वर्टेक्स है, तो लिखने का हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तीनों ट्राइंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कौन सा, देखो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है ए। ठीक है, ये पहला रीजन, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, उनके बेसिस देखो एक ही लाइन पे है, एंड देयर बेसिस लिखना पड़ेगा, एंड देयर बेसिस कौन सा है, ए बी डी का, ये वाले ट्राइंगल का बेस कौन सा है, बी डी, कॉमा ए डी सी का बेस कौन सा है, डी सी, एंड बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी का बेस कौन सा है, बी सी। ठीक है, तीनों का बेस एक ही लाइन पे है, लाई, so and the base is BD, DC and BC lie on the same line, on the same line। ठीक है, इसके ऊपर ही है, BC के ऊपर। अब ये 2 रीजन की वजह से therefore heights are equal, तीनों ट्राइंगल्स का हाइट्स क्या हो जाएगा, हाइट्स आर इक्वल। अब ये सबसे इजी पार्ट, हाइट इक्वल हो गया तो हमें फॉर्मूला पता है। तो ये पहला वाला फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी दैट इज A1 अपॉन A2। A2 तो लिखना नहीं है, ठीक है, A2 तो हमें लिखना नहीं है। सो अपॉन ट्राइंगल का नाम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। हाइट इक्वल है, मैंने बोला अगर हाइट इक्वल है तो फॉर्मूला में आएगा बेस अपॉन बेस। कॉमन वर्टेक्स को छुपा दो, ए को छुपा दो, तो क्या आ जाएगा, BD डिवाइडेड बाय DC। ठीक है, BD का वैल्यू चेक करो, BD का वैल्यू कितना है, 7 डिवाइडेड बाय DC का वैल्यू कितना है, 13। हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब दूसरे में भी वैसे ही है, ये पूरा कॉपी करो एज इट इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये कॉपी करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये छुपा दो, कॉमन वर्टेक्स ये छुप गया, तो क्या बच गया, BD अपॉन BC। वैल्यूज है, BD का वैल्यू कितना है, 7, BC का वैल्यू कितना है, 13, सॉरी BC का वैल्यू है 20, उन लोग ने दिया ना 20, ये देखो भाई BC का वैल्यू 20 है। ठीक है, और वैसे ही थर्ड वन तुम लोग खुद से कर सकते हो। आई होप द सम एंड द कॉन्सेप्ट इज बिन अंडरस्टूड। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए विल स्टार्ट विद बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे विद बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो वी आर डन विद टुडेस लेक्चर। और वापस से बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाला लेक्चर पहले देखो तो ये सेकंड वाला समझेगा, ठीक है, वरना बाउंस हो जाएगा। सो यस, बाय एवरीवन, मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।